कोड से पहले इंट्रोडक्शन का है। देखो, व्हाट इज सपोर्टिंग वेक्टर मशीन, ठीक है। सपोर्टिंग वेक्टर मशीन एसवीएम बोलते हैं हम, आर पॉपुलर क्लास ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज फॉर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क। मतलब ये जो एल्गोरिथम है ये दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। दे आर पर्टिकुलरली वेल सुटेड फॉर बाइनरी क्लासेस, और पर्टिकुलरली किसके लिए काम आता है? बाइनरी क्लासेस के लिए। बाइनरी क्लासेस क्या होती है? एक या एक्स, जीरो या वन, है ना, ट्रू फॉल्स, मेल फीमेल, सारे क्या है? बाइनरी क्लासिफिकेशन। बट कैन बी एक्सटेंडेड, आप एक्सटेंड कर सकते हो मल्टी क्लासेस के लिए भी एज वेल, ठीक है। जीरो वन टू, ये मल्टी क्लास होगी। थ्री फोर फाइव आगे लगा दो, ऐसा नहीं होगा 20 तक जाएंगी चीजें। एसवीएम्स आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग हाइपर प्लेन। ये किस बेस पे होते हैं? हाइपर प्लेन के बेस पे बनती है, ठीक है। इसका मतलब है बेस्ट सेपरेट, ऐसी लाइन बनाना जो बिल्कुल बेस्ट सेपरेट कर पाए सारे पॉइंट्स को। ब्लू वाले अलग कर लो, रेड वाले अलग कर लो, वैसी डिफरेंट क्लासेस इन अ डिफरेंट फीचर स्पेस, ठीक है। एसवीएम आर यूज फॉर क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड आउटलायर डिटेक्शन। तीन चीजों के लिए यूज कर सकते हो आप इसका एसवीएम को। जैसे कि ये ग्राफ देखो, यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है? बेस्ट फिटेड लाइन, बेस्ट फिटेड लाइन नहीं, बेस्ट सेपरेटेड लाइन जो सेपरेट कर रही है, ठीक है। मान ले ये पड़ी है हमारे पास, ठीक है, जो कि इसको डिवाइडेड हाइपर प्लेन, ठीक है, बेस्ट लाइन है ये। और ये लाइन, ये क्या है? बेस्ट मार्जिन है। बेस्ट मार्जिन मतलब यहाँ पर खत्म हो रहे हैं ये ब्लू डॉट्स, उसके बाद और आ रहे हैं, ठीक है। आपने एक लाइन बनाई हाइपर प्लेन जिसको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यही बेस्ट सेपरेट लाइन है कि जो अच्छे से सेपरेट कर पा रही है। अच्छे से तो कोई भी नहीं कर पाएगा, याद रखना। एक दो पॉइंट्स तो यहाँ पड़े रहेंगे, येलो ब्लू के यहाँ पड़े होंगे, क्या पता। पर ऐसा नहीं होगा पूरा का पूरा डेटा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा यहाँ से लाइन मार दी, ठीक है। तो ऐसी लाइन होगी। जो ये डॉटेड लाइन है ये बता रहा है ये है आपकी बॉर्डर लाइन, कि इसके आगे रोक दो, मतलब कितना बेस्ट मार्जिन रहेगा, उसके लिए हमने इसका यूज करा, ठीक है। सपोर्टिंग वेक्टर भी बोलते हैं इसको, सपोर्टिंग वेक्टर बोलते हैं, मशीन बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, ठीक है। अभी बताता हूँ इस लाइन डायग्राम समझ आ गया थोड़ा सा? देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। C1 C2 दो क्लासेस हमारे बाइनरी क्लासेस, ठीक है। मेरे को ऐसी लाइन ढूंढनी है जो दोनों डेटा पॉइंट्स को अलग करती हो। ये रही, ये आपके बेस्ट मार्जिन है, मार्जिन की एक लाइन बना रहे हो, इसके आगे जाओगे तो खतरा है, ठीक है, ऐसा समझिए। द की एक्सपेक्ट ऑफ सपोर्टिंग वेक्टर मशीन की हाइपर प्लेन होता है इन टू डायमेंशनल स्पेस। हाइपर प्लेन इज अ सिंपल लाइन दैट सेपरेट टू क्लासेस, ठीक है। जो दो डायमेंशन में, वो टू डायमेंशन है, दो ही डेटा है, ठीक है। तो टू डायमेंशनल हो गया। हाइपर प्लेन इज सिंपल इफ आई आर लाइन दैट सेपरेट टू क्लासेस, ठीक है। इन हायर डायमेंशन इट फ्लैट लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज, ठीक है। हायर में क्या होगा? अगर हायर दो से ज्यादा डायमेंशन है तो क्या होगा? लीनियर डिसीजन बाउंड्री बन जाएगी आपकी, ठीक है। मार्जिन की बात करूं, इसमें मार्जिन होता है एसवीएम। अब ये याद रखना है, हाइपर प्लेन, मार्जिन, एसवीएम, कर्नल टेक्स्ट, ठीक है, यही आपको याद रहेंगे बाद में, ठीक है। यही आपके टर्म्स हैं जो याद रहेंगे, ठीक है, यूज होंगे अभी, ठीक है। मार्जिन क्या होता है? एसवीएम एम। एसवीएम जो होता है सपोर्टिंग वेक्टर मशीन, इसका एम क्या होता है? फाइंड हाइपर प्लेन दैट मैक्सिमाइज द मार्जिन बिटवीन दो क्लासेस। दो क्लासेस के बीच का मार्जिन जितना हो सके वो बढ़ाना काम करता है, ठीक है। द मार्जिन इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द हाइपर प्लेन एंड द नियरेस्ट डेटा पॉइंट। ये हाइपर प्लेन है, उससे नियरेस्ट डेटा पॉइंट कौन सा? ये है। तो ये लाइन एक मार्जिन बन जाएगी, ठीक है। सपोर्टिंग वेक्टर्स बोल लो जिसको आप, जो ये दिख रहे हैं ये सपोर्टिंग वेक्टर्स है, कि मैंने बताया ना सपोर्ट ले रहे हैं, यहाँ से बॉर्डर बना रहे हैं एक तरह के, यहाँ से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। देख लो, each class the margin is critical because it represents the degree of confidential in classification, ठीक है। उसके बाद क्या है? कर्नल टेक्स्ट, सॉरी, सपोर्टिंग वेक्टर। सपोर्टिंग वेक्टर्स क्या है? आर द डेटा पॉइंट, ये डेटा पॉइंट्स, ये डेटा पॉइंट, ये सपोर्टिंग वेक्टर है, ये वाले दैट लाई क्लोजेस्ट टू द हाइपर प्लेन। कहां पर हो? क्लोजेस्ट हो हाइपर प्लेन के, ठीक है। हाइपर प्लेन का ये लाइन जो सॉलिड वाली लाइन है, डैश वाली नहीं, सॉलिड लाइन। एंड हैव द स्मॉलेस्ट मार्जिन, जिसका क्या हो? स्मॉलेस्ट मार्जिन, कम से कम मार्जिन, ठीक है। और क्लोजेस्ट टू हाइपरप्लेनर, दिस पॉइंट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन डिफाइनिंग द मार्जिन्स। इस यही आपको बता रहे हैं डिसीजन बाउंड्री, एक डिसीजन बाउंड्री बना रहे हैं ये एक लाइन। एसवीएम ओनली डिपेंडिंग ऑन दी सपोर्टर वेक्टर्स। एसवीएम किस पे डिपेंड कर रहा है? इन सपोर्टिंग वेक्टर्स पे ही डिपेंड कर रहा है, मेकिंग देम मेमोरी efficient, जिससे मेमोरी efficient बन सके। कर्नल ट्रिक्स होती हैं, टिक्स होती हैं,
एसवीएम कैन हैंडल नॉन लीनियर डेटा। नॉन लीनियर डेटा पता है ना, लीनियर तो यही हो गया, ऊपर को जा रही है लाइन। नॉन लीनियर क्या होता है, जो इधर उधर कहीं भी जा रही है। पर बाय मैपिंग द इनपुट फीचर इनटू हायर डायमेंशनल स्पेस, क्या करता है वो, एसवीएम का ये फायदा भी है, नॉन लीनियर डेटा है ना उसको क्या कर देगा, मैप कर देगा, हायर डायमेंशन में ले जाएगा ऑटोमेटिकली, 2D से 3D में ले जाके वो इजीली प्लेन बना लेता है एक। ठीक है, जिसके बीच में वो लाइन इजीली खींच सके। ठीक है, स्पेस यूजिंग कर्नल फंक्शन, अब ये कर्नल फंक्शंस को यूज करके हायर डायमेंशन में ले जाता है स्पेस को। कॉमन कर्नल इंक्लूडिंग लीनियर, ये सारे आप सेटिंग्स कर सकते हो कर्नल्स के अंदर जाके ना, एसवीएम के अंदर। ठीक है, पॉलिनोमियल कर्नल्स। ठीक है, और एक होता है रेडिकल, रेडिकल आरबीएफ बोलते हैं इसको। ठीक है, कर्नल्स मैं दिखा देता हूँ एसबीएम में क्या क्या यूज होता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट। आ गया। ठीक है, अब एसवीएम डायरेक्टली यूज होगा नहीं, क्लासिफिकेशन करना है तो क्लासिफिकेशन पे क्लिक करना है यहाँ पर, एसवीसी, एसवीसी यूज होगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन केस में सी दोगे वैल्यू, कर्नल में देखो ये कर्नल है ना, आरबीएफ यूज कर, बाय डिफॉल्ट किसको यूज करा, आरबीएफ को। ठीक है, कर्नल्स है क्या, कल में हैंडल करते हैं नॉन लीनियर डेटा को हैंडल करने के काम आते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट किसको यूज कर रहा है, आरबीएफ को। इसकी जगह आप यूज कर सकते थे लीनियर कर्नल, पॉलिनोमियल कर्नल्स, इसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सेटिंग्स होगी आपकी। उसके बाद डिग्री है, और क्या है, प्रोबेबिलिटी, अभी और कुछ नहीं आया, वो भी देख लेंगे। एचवीसी हमारे पास वो है। ठीक, रेडिकल बेस भी हो गया, इसको भी यूज कर सकते हो। द चॉइस ऑफ कर्नल डिपेंडिंग ऑन द डेटा कॉम्प्लेक्सिटी, कितना आपका डेटा कॉम्प्लेक्स है, द प्रॉब्लम जो आप हैंडल कर रहे हो। ठीक है, एट हैंड, और या क्या आपके हाथ। ठीक है, सी पैरामीटर क्या है अब इसके अंदर, ये रहा सी पैरामीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रेगुलाइजेशन। सी विच कंट्रोल द ट्रेड ऑफ बिटवीन मैक्सिमाइज द मार्जिन एंड मिनिमाइज द क्लासिफिकेशन एरर। बायस्ड और वेरिएंस याद आ रहा होगा। ठीक है, इसका काम क्या है, मिनी मैक्सिमाइज करना, सी की वैल्यू क्या कर रही है आपकी, मैक्सिमाइज कर रही है मार्जिन को जितना बढ़ा सकते हैं, और मिनिमाइज कर रही है क्लासिफिकेशन एरर, कितना कम से कम एरर हो सकता है मेरा। ठीक है, ये लाइन क्या हो रही है, जितने ज्यादा दूर हो सकते हैं मार्जिन ले सकती है, और कम से कम क्लासिफिकेशन एरर, मतलब कि उतने ही डेटा पॉइंट्स ऐसा ना हो कि गलतियां हो जाए यहाँ पे। ठीक है, मान लो यहाँ रेड ना ले ले, ब्लू ना ले, यही तो हमारा एरर हुआ। ठीक है, तो याद रखना अब इसको, अ स्मॉलर सी, जितना स्मॉलर होगा क्रिएट अ लार्ज मार्जिन, इससे क्या होगा, आपका लार्ज मार्जिन तो बड़ा हो जाएगा, बट ऑल्सो मिसक्लासीफाई वैल्यू। ठीक है, कैसे हो जाएगा मिसक्लासीफाई, क्या पता आप यहाँ से बना लो एक, है ना, यहाँ पर एंटर पॉइंट हो जाए, ये भी ले लिया ना इसने अपने साथ, या फिर यहाँ से अपने बड़ा कर दिया मार्जिन ज्यादा लेने के चक्कर में। ठीक है, आप बस आपका एम क्या रहेगा, मार्जिन बढ़ाना है, एरर कम करना है। ठीक है, बट देखो यही बोल रहा है मिसक्लासीफाई हो सकता है भाई, लार्ज सी क्या कर सकता है, रिड्यूस द मार्जिन, आपका मार्जिन कम कर देगा, पर मिनिमाइज क्लासिफिकेशन उतने ही कम होंगे आपके। ठीक है, बट एम क्या रहना चाहिए हमारा, याद रखना, मैक्सिमाइज द मार्जिन एंड मिनिमाइज द क्लासिफिकेशन एरर। ठीक है, तो वो सी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, तो आपको सी की वैल्यू कभी बड़ी बड़ा करके ज्यादा कम करके देखना पड़ेगा। हार्ड मार्जिन, सॉफ्ट मार्जिन, दो चीजें और होती है हमारे इन हार्ड मार्जिन, एसवीएम एल्गोरिथम ट्राई टू फाइंड हाइपर प्लेन दैट परफेक्टली सेपरेट द डेटा। आप क्या कर रहे हो, हार्ड मार्जिन लगाने से क्या होता है कि वो परफेक्टली सेपरेट करने की ट्राई करेगा, आपका जो एल्गोरिथम होगा बिल्कुल एग्जैक्ट, इससे क्या होगा, ओवरफिटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप जनरली यूज करोगे सॉफ्ट मैक्स का, मार्जिन का। ठीक है, हाउएवर दिस अप्रोच में नॉट वर्क इफ डेटा इज नॉट लीनियरली सेपरेबल, अगर आपका डेटा लीनियरली सेपरेबल नहीं है तो यहाँ पर आपका काम नहीं होगा। ठीक है, इन सच केस वहां पर आप यूज कर सकते हो सॉफ्ट मार्जिन का, एसवीएम अलाउ फॉर सम मिसक्लासिफिकेशन, थोड़ी मिसक्लासिफिकेशन होगी आपकी, एरर होगा, बट फाइंड हाइपर प्लेन दैट बैलेंस द मार्जिन, मैक्सिमाइज द मार्जिन, और एरर कम कर देगा अगर आप सॉफ्ट मार्जिन का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, यहाँ आएगा वैसे तो, अभी दिखा नहीं रहा, बस इन टर्मिनोलॉजी को याद रखना है आपको कि हाइपर प्लेन क्या होता है, ये क्या हाइपर प्लेन, ये लाइन बीच वाली, मार्जिन क्या है, ये दो लाइंस जो मार्जिन है। ठीक है, और सपोर्टिंग वेक्टर्स क्या है, ये जो डॉट्स है, जो एंट्री पॉइंट लास्ट पॉइंट है। ठीक है, इतना जो फोटो देख रहे हैं ना, इतना क्लियर होगा नहीं कभी भी डेटा, याद रखना। कर्नल ट्रिक्स क्या है हमारे पास, आरबीएफ क्यों यूज करते हैं, जब नॉन लीनियर डेटा होता है। ठीक है, सी क्या पैरामीटर, मैक्सिमाइज मार्जिन करने के लिए और एरर को कम करने के लिए आप आगे पीछे करके पैरामीटर को चेक कर सकते हो। ठीक है, हार्ड मार्जिन सॉफ्ट मार्जिन के बीच का डिफरेंस बताया मैंने यहाँ पे, कि हार्ड मार्जिन क्या करेगा, परफेक्टली फिट लाइन ढूंढ के दे देगा आपको। ठीक है, दिस अप्रोच मे नॉट वर्क, आपकी ये अप्रोच कभी
वर्क नहीं कर सकती अगर आपका डेटा नॉन लीनियर है। इस पे तो काम कर जाएगा हार्ड मार्जिन, पर नॉन लीनियर डेटा पे नहीं करेगा काम, ठीक है। इन सच केस सॉफ्ट मार्जिन यूज करोगे, जो कि क्या करता है, मिस क्लासिफिकेशन करता है, फाइंड द हाइपर प्लेन दैट बैलेंस मार्जिन मैक्सिमाइज और एरर मिनिमाइज, ठीक है। SVM have been widely used in various application including image classification में इस्तेमाल होता है इसका। इमेज को देखकर आप पता लगा पाते हो कि इसमें क्या है, क्या क्या इमेज के अंदर है, बंदा है, चिड़िया है, क्या क्या है, ठीक है। वहां यूज करते हो। टेक्स्ट कैटेगराइजेशन में भी यूज होता है इसका। बायो इन्फॉर्मेटिव में भी यूज होता है। बायो इन्फॉर्मेटिव मतलब जो वो थंबप्रिंट देते हैं ना, वहां भी इसका हेल्प होती है, ठीक है। Among other, they are known for their robustness and effectiveness in high dimensional space. इस ये किस लिए जाना जाता है? रोबोटनेस के लिए, रोबस्टनेस और इफेक्टिवनेस इन हाई डायमेंशनल स्पेस। हाई मतलब दो से ज्यादा अगर आपके पास डिग्री है, डिग्री कह रहा, डायमेंशनल है, तब आप यूज कर सकते हो। 3D 4D के अंदर यूज करेंगे इसका, ठीक है। एंड द सिचुएशन वेयर डेटा इज नॉट लीनियरली सेपरेबल, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपका लीनियरली डेटा सेपरेबल नहीं है। दे आर सेंसिटिव टू चॉइस फॉर हाइपरप्लेन सच एज कर्नल टाइप्स आपको देखना पड़ेगा, सी की वैल्यू, और मे रिक्वायर्ड केयरफुल ट्यूनिंग, ठीक है। ट्यूनिंग क्या करना होता है? हाइपर ट्यूनिंग याद है? ग्रिड सर्च भी लगाते हैं ना, अलग अलग चीजों को ट्यूनिंग कर रहे हैं ना, बेसिकली बेस्ट मॉडल ढूंढने के लिए सेटिंग्स कर रहे हैं, वो चीज, ठीक है। ये रिक्वायर्ड आपको ट्यूनिंग करना बेसिकली, ठीक है। सपोर्टिंग वेक्टर क्लासीफायर की बात करते हैं अब। ये तो मैंने कहानी बताई SVM की, ठीक है, सपोर्टिंग वेक्टर मशीन। अब इसमें मैंने आपको बताया था दो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन देख रहा हूँ मैं। तो एसवी सपोर्टिंग वेक्टर क्लासिफायर के अंदर बेसिक्स की बात करो। ऑब्जेक्टिव, द प्राइमरी गोल ऑफ SVM क्या है? टू फाइंड द हाइपर प्लेन। इसका प्राइमरी गोल क्या है? हाइपर प्लेन बनाना, जो कि द बेस्ट सेपरेट लाइन डेटा पॉइंट्स हो इनटू डिफरेंट क्लासेस इन स्पेस, फीचर स्पेस, ठीक है। फीचर कॉलम की स्पेस में, मतलब 2 3 डायमेंशन ऊपर चले जाए तब दिक्कत हो ना हो। हाइपरप्लेन क्या है? 2 डायमेंशन स्पेस है। हाइपर इज द लाइन दैट हायरली डायमेंशन स्पेस, और हायर डायमेंशन स्पेस इज प्लेन या फिर सब स्पेसेस, ठीक है। मार्जिन आपको पता है, वेक्टर बता दिया, कर्नल बता दिया, सी पैरामीटर बता दिया, मैं दोबारा नहीं पढ़ रहा यहाँ पे, ठीक है। बेसिक ये सारा। एडवांटेज क्या है? इफिशिएंट इन हाई डायमेंशनल स्पेस। आपके पास 2 डायमेंशन ज्यादा डेटा है तब आप इस्तेमाल करो, बढ़िया काम करेगा। मेमोरी इफिशिएंट है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अब इस एल्गोरिथम बढ़िया 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 है ना, कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, ये भी याद रखना। और आपको नहीं पता कौन सा लगाना, पहली बात तो मैंने आपको अभी बता दी थी, उस दिन ही बता दी कि आपको पता ही नहीं होगा कौन से पे लगाना, तो सारे लगाओगे। क्लासिफिकेशन कर रहे हो सारे एल्गोरिथम, तो उसमें कौन कौन से आ गए? लॉजिस्टिक हो गया, और SVM का भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। मेमोरी इफिशिएंट भी है, मतलब आपको अगर मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, यार मेमोरी बहुत ज्यादा खाएगा, तो मैं इसका यूज कर लेता हूँ। इट यूज अ सबसेट ऑफ ट्रेनिंग पॉइंट्स, क्या बोलता है ये ना, सारे डेटा को नहीं उठाता, उसमें से कुछ सबसेट उठा लेता है पूरे में से, ठीक है। उसका इस्तेमाल करता है फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन बनाने के लिए। वर्सेटाइल है ड्यू टू चॉइस ऑफ डिफरेंट कर्नल्स। आप वर्सेटाइल क्यों हैं? क्योंकि आप इसमें कर्नल्स को भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लगा सकते हैं, जहां पर हायर डायमेंशन स्पेस में काम करेगा। वेयर यूज इमेज क्लासिफिकेशन यूज कर लो, जहां पे कह रहे हैं SVM कैन बी यूज फॉर टास्क सच एज क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स इन इमेजेस, इमेज रिकॉग्निशन, हैंड राइटिंग डिजिट्स, ठीक है। मान लो अपने हैंड राइटिंग से लिखा हुआ अपने 90 ऐसा कुछ है ना, मशीन को कैसे समझ आएगा? तो वो लिखने के लिए भी हम, जैसे मान लो ह्यूमन तो समझ जाएगा ना, ऐसे लिखा बंदे ने, ह्यूमन समझ जाएगा, उसको क्या पता मशीन को मन लगे, ठीक है। तो ऐसी चीजों को भी हैंडल कर सकते हैं। या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन कंप्यूटर विजन। टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन मतलब आपने अपलोड करा आधार कार्ड, तो उसको पता है आधार कार्ड है, पीडीएफ फाइल है, टेक्स्ट फाइल क्लासिफाई कर पा रहा है, उसको पढ़ पा रहा है, पूरी रीड कर पा रहा है, ठीक है। बायोमेडिकल साइंस में भी यूज हो सकता है। SVMR अप्लाई इन बायो इंफॉर्मेटिव टास्क लाइक प्रोटीन क्लासिफिकेशन, जेन एक्सप्रेशन क्लासिफिकेशन, डिजीज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जेनेटिक डेटा। फाइनेंस में यूज कर सकते हो आप SVM का। क्रेडिट का स्कोर, फ्रॉड डिटेक्शन, स्टॉक मार्केट फोरकास्टिंग, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है, SVM का। हेल्थ केयर में यूज हो जाएगा, मैं पढ़ने जाऊँ, ठीक है। मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, CRM यहाँ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। रिमोट सेंसिंग में यूज कर सकते हैं इसका। स्पीच रिकॉग्निशन में यूज कर सकते हो आप इसका। मैं मान लो ऐसा डिवाइस बना रहा हूँ जो आपकी आवाज से ही चलता है, तो इसका करना क्या, क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी ना, स्पेसिफिक आप ही की आवाज से सुन के ही खुले वो, किसी और की नहीं, तो वहां पर यूज कर सकते हो, ठीक है। इमोशन डिटेक्शन हो गया, यहाँ पर यूज कर सकते हो। इमोशन डिटेक्शन क्या, कि आप चौड़े होके बोल रहे हो तो समझ तो आ रहा है उसको कि भाई थोड़ा गुस्सा होके बोला बंदा, ठीक है। ऐसे जैसे हम नॉर्मल बात करेंगे, हमें तो समझ आ जाएगा ना ये बंदे की टोन कैसी है।
ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल में यूज कर सकते हो, अनोमली डिटेक्शन यूज कर सकते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, ठीक है, और क्या क्या बहुत सारे हैं, सोशल मीडिया एनालाइजिंग में यूज कर सकते हो उसका, ह्यूमन रिसोर्सेज में यूज कर सकते हो, इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर use ठीक है। हाई अब हाइपर प्लेन बना कैसे, उसकी इक्वेशन होगी कोई ना कोई, है ना, तभी तो यूज कर रहे हैं। ठीक है, नाम तो उन्होंने जो मर्जी रख दिया हो, उसके पीछे तो साइंस लगी होगी ना हाइपर प्लेन की। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन एंड डायमेंशन इज दिस। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन होते हैं डब्ल्यू डैश एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इन दिस इक्वेशन w क्या है, एक वेक्टर नॉर्मल टू द हाइपर प्लेन एंड b इज एन ऑफसेट। ठीक है, a hyperplane is a higher dimension generalized line and plane in non equivalent geometry। ठीक है, equivalent, और क्या, hyperplane and hypersurface for that consist of all geodesics thought a point that perpendicular to the specific normal। ठीक है, मान लो ये इक्वेशन है हमारे पास, डिस्टेंस बेस्ड कैलकुलेशन है बेसिकली। हाइपरप्लेन कैसे बनेगा, जब आप डेटा पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, आपको वो भी तो बनाना है मार्जिन। ठीक है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो डी हमारा डिस्टेंस। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इज हाइपरप्लेन। जो पॉइंट आपका उससे शॉर्टर प्लेन होना, मान लो ये एक पड़ा है, यहाँ पड़ा है, ये पड़ा है, तो सबसे शॉर्टर तो यही हुआ ना, इसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हाइपरप्लेन बन जाएगा, और ये आपका मार्जिन। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी ड्राइव कर रहा हूँ मैं इसको, निकला किससे, y इज इक्वल टू mx। ठीक है, सेम उसी फॉर्मूले से निकला है, सी की जगह बी लिखा होगा बस। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ये हो गया। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ये होगा आपका बस। ठीक है, ए एक्स प्लस बी एक्स, अगर इसको ड्राइव करता हूँ ना तो यही निकलता है, याद रखना मैथमेटिक्स में। अगर मैं इसको ड्राइव करके प्रॉपर ये इसमें नहीं आऊंगा। ठीक है, तो मैंने अभी देखो क्या करा, वाई से मैंने इक्वेशन बनाई एक, वाई इज इक्वल्स टू, वाई यहीं रखा, उसमें से क्या गया, ए क्या है, पॉजिटिव में है ना, वाई पॉजिटिव है। ठीक है, तो ए चले जाएगा यहाँ पे, माइनस हो गया ए। ठीक है, और नीचे ये बड़ा बी, बी यहाँ डाल दो, एक्स दे दो। ठीक है, और क्या, सी भी जाएगा, सी भेज दो, और क्या है, माइनस। ठीक है, मतलब बेसिकली मैंने क्या करा, ये ले लो चलो, और सिंपलीफाई कर दो, तो ये है पूरा। ठीक है, अगर मैं इसमें से y कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा अंदर, ए एक्स प्लस बी, वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा, नहीं नहीं, फिर तो मैं लगा लो, ड्राइव कर लिया, ये कर दिया। ठीक है, कर लेना, अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। m आ गया, m की वैल्यू क्या है, ये होगी, ऐसे दिखता है ना इक्वेशन, x ये रहा, m क्या है हमारा, ये वाला पार्ट होगा ना इतना। ठीक है, b क्या होगा, ये पार्ट होगा। ठीक है, लेट पुट x को x1 मान लेते हैं, y को x2 मान लेते हैं। ठीक है, ये मान के चलते हैं, तो मैंने वही इक्वेशन उठाई वापस, ये लिख दिया। ठीक है, ओके। इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D, 2D में इक्वेशन की लाइन क्या हो जाएगी, अगर मान लो आपने क्या करा, ए बी को क्या कर दिया, W दे दिया। ठीक है, और प्लस W x2 दे दिया, प्लस WC दे दिया, मतलब जो कांस्टेंट है, समझ आया। तो W में ले आया मैं इसको, इक्वेशन ऑफ 3D, 3D में क्या होगा, एक और ऐड। ठीक है, और मान लो आपके पास बहुत सारी इक्वेशन, हाइपर प्लेन में क्या होगा, हाइपर प्लेन 3D होता है ना, 3D जब बन गया, जितना भी हो उसको n तक ले जाओ। ठीक है, हाइपर प्लेन तो वैसे यहाँ पर ही बन गया था, प्लेन। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी अभी यहाँ पे ड्राइव करके अगर मैं ले आता हूँ। ठीक, तो सब में W सब में कांस्टेंट है ना, सेम है, बाहर निकाल लो। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल ले लो जिसमें आप ये W वाले सारे वैल्यू रख दो। ठीक है, W1, W, W2, W3, ये करते हो n तक जाएगा ये। ठीक है, x में क्या रहेगा, एक दो तीन, जितने भी आपके कॉलम्स होंगे बेसिकली, सारे के सारे मैंने इसमें डाल दिए, तो मैं इक्वेशन बना पाया y डैश x प्लस बी इक्वल्स टू सी, जो ऊपर सबसे ऊपर बताई थी ना आपको मैंने, वही ड्राइव करके दी थी मैंने यहाँ पे, ये देखो कहाँ गई, ये देखो। इसको बोल सकता हूँ ना मैं, x प्लस बी लगा दो। ठीक है, और x मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, तब ये लिखा है वहाँ पे मैंने। नहीं भी समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सर मैंने बिहाइंड द सीन बता दिया कि हाइपरप्लेन बनता कैसे है। ठीक है, अब ये कोड कर रखा होगा आई थिंक। ये सेट कर दिया, बैकग्राउंड सेट करना है तो आपको ऊपर ही कर दिया लाइन में ऊपर सेट। ठीक है,
वर्किंग विद परफेक्टली लीनियर डेटा, आपके पास लीनियर डेटा हो तो परफेक्टली है ना, ये देखो बीच में लाइन बना सकता हूँ मैं। ठीक है, ये फेक डेटा बनाया, उस पर ही काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एसवीएम, क्या लिखा है एसवीएम, ठीक है, सपोर्टिंग वेक्टर क्लासिफायर, याद है क्लासिफिकेशन के लिए अलग सी यूज करना पड़ेगा। मैंने बोला साइकिल लर्न से मेरे को दे दो एसवीएम, एसवीएम में क्या पड़ा है एसवीसी, और अगर रिग्रेशन का केस होगा तो एसवीआर। यहाँ पर नंबर चल रहे हैं, यहाँ पर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का ये ग्रीन है ये ब्लू है एक। ठीक है, जब मैंने इसको फिट मारा एक्स और वाई के डेटा पे, अब आपको क्लीन वगैरह कहाँ गया, तो मैंने खुद बनाया डेटा, मेरे में क्या गड़बड़ होगी इसमें। ठीक है, समझ आया, ये मैंने फिट कर दिया। अब एक फंक्शन है ये, इस पे पढ़ने की जरूरत है नहीं वैसे, मैंने सिर्फ डिसीजन बाउंड्री बनाने के लिए बताया है कि ठीक है, बिहाइंड द सीन आपको समझ आ जाए कि डिसीजन बाउंड्री बनी कैसे है। मैंने सेम कॉल करा डेटा, अगर लिख के देखना है तो देख लेना, समझने के लिए बस है। ठीक है, देखो डिसीजन बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, बीच में ये हाइपर प्लेन है, ये मार्जिन है, देखो पूरे एग्जैक्ट लास्ट पॉइंट है ना ये, उसके आगे तो था ही नहीं कोई। ठीक है, तो ये ऐसा काम, इस एक फंक्शन है बेसिकली बनाया हुआ है, जो बता प्लॉट करके दे रहा है आपको ये चीज। ठीक है, इसका कोई वैसे है नहीं, तो बस जस्ट पढ़ा था तो इंटरनेट पे लिया है। ठीक है, जो क्या बना के देगा आपको हाइपर प्लेन, आप इससे समझ पाओगे कि मेरे दो डेटा पॉइंट्स हैं तो उसने बीच में लाइन बनाई है कौन सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ एसवीएम, ये देखो कौन से फंक्शन चला दिए, एन की वैल्यू ऊपर नीचे कर रहा हूँ मैं यहाँ पर बस डेटा पॉइंट्स के लिए। जब एन की वैल्यू 60 थी, जितने डेटा पॉइंट्स लिए तो आपको कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, जब आपने डेटा ज्यादा ले लिया तब आपको बस ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, वर्किंग विद ऑल, अगर लीनियरली सेपरेबल डेटा, ये तो लीनियरली सेपरेबल डेटा है नहीं वैसे, उस पे भी लगा लो उतनी मार्जिन बड़ा हो गया, देखो जी की वैल्यू जीरो करी, देखो। तो मतलब हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, या तो एन की वैल्यू, एन क्या है आपका, कितना डेटा लेना है आपको। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट, सी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, वो अपने आप ही सबसेट निकालता, खुद ही निकाल लेगा। ठीक है, 100 भी रख के देखा, जीरो भी रख के देखा। ठीक है, 100 बिल्कुल ही कम हो गया, और जीरो बिल्कुल ही ज्यादा हो गया, देखो कितने ज्यादा उसने वो कर दिया, गड़बड़ कर दी। ठीक है, ये डेटा भी उठा के ले आया यहाँ पे, ये भी ले आया। ओके, ये बस समझाने के लिए था, इसको कोड नहीं भी करोगे स्किप कर सकते हो इसको। ठीक है, हमारा रियल काम यहाँ से नहीं है, ये कोड समझाना था बस, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसमें होगा। ये लो, कर्नल टेक्स्ट क्या होंगे, बताया थे मैंने, कर्नल टेक्स्ट का भी यूज करोगे जब हायर डायमेंशन में होगा। हायर डायमेंशन पता है क्या करता है, वो ऐसे प्लेन बनाता है बीच में, ऐसी लाइन बना देता है अपने आप ही, मतलब मान लो 2 डायमेंशन है ना ये डेटा, तो इसको क्या करेगा, 3 डायमेंशन में ले जाएगा, या उससे अपर वर्जन में ले जाके एक प्लेन बना देगा बीच में से, कि सेपरेट कर पाए लीनियरली। ठीक है, ये देखो अभी समझ आ रहा है कि कर्नल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 2 डायमेंशन में है, इसको 3 डायमेंशन में ले जाके काम करेगा, जिससे वो प्लेन बना पाए, डिसीजन सरफेस बना पाए आपके लिए। The kernel text is a technique that allows SVM to solve non-linear classification problem. ठीक है, it does the mapping the input data to higher dimension feature space. This allows SVM to find hyperplane that separate the different classes of data. इससे उसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, ये वही सेम समझाने के लिए था, मैं तो रन करा हुआ है। ये आपके पास डेटा बनाया फिर एक सेपरेट मारते हैं, कर्नल में क्या रखा, लीनियर रखा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक्यूरेसी चेक करी, 65% मेरी एक्यूरेसी आ रही है, ये तो हो जाएगा। एसवीसी यूज करना बस। ठीक है, एसवीसी के लिए मैंने इंपोर्ट करा होगा, यहाँ पर देखो एसवीएम में से एसवीसी इंपोर्ट कर दो, कैपिटल रहेगा सारा, सपोर्टिंग वेक्टर क्लासिफायर। ठीक है, उसके बाद वही फंक्शन ले आया डिसीजन बाउंड्री बनाने के लिए, ये देखो आपको डिसीजन बाउंड्री बना के दे रहा है। ठीक है, जीरो ये क्लासिफिकेशन हो रहे हैं, और वन देखो यहाँ पर गड़बड़ तो कर दी इसने, है ना, डिसीजन बाउंड्री बनाई तो देखो रेड में ब्लू भी ले आया। ठीक है, तो यहाँ पर बना नहीं पाया, 3D प्लॉट करके देख लो उसको, ये रहा 3D प्लॉट इसका। ठीक है, फिर मैंने आरबीएफ का यूज करा,
इसके अंदर लीनियर करा था तब तो ठीक था, इसने गड़बड़ कर दी पूरी। आरबीएफ का यूज करो, फिर देखो देखो अब इसने सही से क्लासिफिकेशन करी है ना यहाँ पे, ब्लू को ब्लू ही माना और रेड वाले रीजन को रेड ही बनाया। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ दे रहे हो डिग्री, पॉलिनोमियल पे पॉलिनोमियल लगा के, कर्नल में पॉलिनोमियल लगाया, डिग्री दी 2 की। ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, डिग्री को बढ़ा के देखना, ऊपर नीचे करके देखना। ठीक है। सी मैप तो कलर कलर के लिए हो गया। ये है सेल सैंपलिंग का डेटा। ठीक है, सेल नहीं कुछ, उसके ऊपर क्लासीफाई कर रखा है, 2 या 1 या 2, 0 होगा, 4 तक है। टेल चेक कर ली, शेप साइज काउंट ये तो चलो हो ही जाएगा। ठीक है। ये मैंने क्या करा, दो बीमारियां थी मेरे पास सेल के अंदर, वो निकाल ली अलग अलग। याद है कैंसर के डेटा में थी, क्या है, बेंजाइन और मेलिगेंट, दो बीमारियां थी, प्लॉट करके देखो, हेल्प लिखा है यहाँ तो। ठीक है। सो